आज एक दुखद घटना में कोई शौक से नहीं बल्कि एक ऐसी घटना पर सब लोग आज आए हैं। हम सभी लोग जो एक मित्र, एक साथी, झारखंड का एक लाल हमारे बीच नहीं रहे। घटना जो घटी है उसमें जो गिरफ्तार हुए हैं ग्रामीणों के प्रयास से गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इसके पीछे जो आए थे वो जिन्होंने हत्या की, ये मात्र केवल एक हत्या किस उद्देश्य से हुई और कौन इसके पीछे हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होएगा तब तक हम लोग पहुंचे नहीं है जगह पर। हत्यारा पकड़ा गया, हत्या के कारण अभी सामने नहीं आए हैं, क्यों और किसने कराया ये ज्यादा जरूरी है। और हम यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां तक जाना चाहिए और इसका पटाक्षेप होना चाहिए। और देखिए, इस संदर्भ में तो विस्तार पूर्वक बाद में चर्चा करेंगे, ये अवसर नहीं है। लेकिन आज हम सभी लोग शोक संतप्त हैं, काफी दुखित हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक संगठन के हों। हम और सरकार ये मानती है कि किसी दल विशेष की हत्या नहीं हुई है, ये मानवता का खून हुआ है। और जहां तक प्रश्न है कि सभ्य समाज में अपराध की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों के सहयोग से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, पकड़ा गया है, उसे पुलिस को सुपुर्द किया गया है, जैसा कि चर्चा के क्रम में ये जानकारी मुझे मिली है। तो प्रयास यही रहेगा कि अतिशीघ्र जो केस का अनुसंधान है, अनुसंधान करके और उसके पीछे किस उद्देश्य से हत्या की गई है इस बात की जानकारी प्राप्त की जाएगी। हम सभी लोग काफी दुखित हैं, हृदय से मर्माहत है। राज्य सरकार भी मर्माहत है, काफी दुखित है। हमारे साथ मंत्री योगेंद्र जी हैं और हमारे संजय यादव जी हैं, आजसू के भी कई नेता हैं, विनोद पांडे जी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। मैं ये कह रहा हूं कि मानवता के नाम पर सभी कोई आज दुखित है। एक बेटा, एक भाई, वो हमारे बीच से उठ करके चला गया। अब हम लोग की जिम्मेवारी ये है कि सही दिशा में अनुसंधान हो, हत्या के कारण का पता किया जाए और उसके बाद जो सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम सभी, चाहे वो राज्य सरकार हो, हम लोग विभिन्न राजनीतिक संगठन के लोग हों, हम सभी मृतक परिवार के साथ खड़े हैं। जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे और इस शोक संतप्त परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। देखिए, लंबे समय से उनके साथ व्यक्तिगत मेरा संबंध भी रहा है और जहां राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आज जो घटना हुआ तो निश्चित तौर पर हम जितना भी निंदा करें कम होगा। और हम लोग का प्रयास रहता है कि जिस रूप में आज उनकी कमी पूरे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, जो उनका एक्टिविटीज था, जो उनका क्रियाशीलता था, निश्चित तौर पर बड़ा अब कमी खलेगा। और जो भी इस तरह का घटना को अंजाम दिए हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे, सरकार चाहेगी कुछ तक पहुंचे और सच्चाई को सामने लावे और उसको हम लोग कठोर से कठोर दंड दिलाने का काम करें। अपराधी के द्वारा जिस तरीके से जान दिया गया, इनकी गिरफ्तारी भी हुई है, खुलासा होना चाहिए, सभी मांग कर। नहीं, बिल्कुल खुलासा होना चाहिए। और जो घटना घटी है वो घटना काफी दुख पहुंचाने वाला है। हम लोग सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर आए हैं एक अपराधी गिरफ्त में। हम लोग तो चाहेंगे कि इस घटना का उद्भेदन जितना जल्द से जल्द हो और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, दोषी हैं, वो सारे लोगों के साथ जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए और दोषियों को सजा मिले। यही प्रयास हम लोग का होगा। और आज हम लोग सबको यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो इसका मतलब साफ है कि सरकार
सरकार भी इस घटना में दुख व्यक्त कर रही है। सरकार भी चाह रही है कि जो भी दोषी लोग हैं वो उनका उद्भेदन करके और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस घटना से काफी मर्माहत हैं, जैसे सुदेश जी ने, रामटाल बाबू ने, राधा किशोर जी ने, जोगिंदर जी ने, विनोद जी ने बताया आप लोगों को कि जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है, और जिसने भी इस तरह का घटना का अंजाम दिया है, चाहे वो किसी दल से हो, दल की भावना से ऊपर उठ करके सरकार काम करेगी। और इंडिया गठबंधन के जो हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सतत कार्रवाई करेगा और वैसे अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, और उसके परिवार को आत्मशक्ति दे, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जयराम जी, जिस तरीके से घटना घटी और परिवार के ऊपर जिस तरीके से घटना घटी, थाने से 20 मीटर की दूरी पे ये घटना घटती है, एक ग्रामीणों ने पकड़ के पुलिस को लेता है, उसके बाद देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आज वर्तमान में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब अपनी जेब में पिस्तौल, बंदूक और बम लेके घूम रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर वो 10वीं इमारत से अगर गोली मारता तो समझ में आता, वो किसी पेड़ की टहनी में बैठ के गोली मारता तो समझ में आता, वो बगल में बैठकर उसकी कुर्सी में, टेबल में बैठ के गोली मार रहा है अभी दिन दहाड़े बीच बाजार में, चौक चौराहों में, तो इसका मतलब है कि अपराधियों का मनोबल काफी ऊंचा है। इसके लिए सरकार के 3 माननीय मंत्री बैठे हैं। आपके माध्यम से उनको और सरकार को हम यही निवेदन करेंगे कि जनता को इस सरकार से विश्वास हो, उसके लिए अपराधियों का गिरफ्त में होना अति आवश्यक है। और जैसा कि सदन में जब वाद विवाद होने लगा पक्ष विपक्ष में, और माननीय मंत्री सुदीप जी ने जो बयान दिया, बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान उनका आया। आपके राज्य की घटना है, अब अगर आप उसको गुजरात में बीजेपी की सत्ता है, आप वहां से कंक्लूड करेंगे, या फिर आप दिल्ली में बीजेपी की सरकार है वहां से कंक्लूड करेंगे, तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। आपके राज्य की घटना आप स्वीकार कीजिए कि हाँ चूक हुई है, चूक की जांच होगी, दोषियों पे कार्रवाई होगी, उससे आपको फांसी नहीं जाएगी ना आपके मंत्री पद जाएगा। लेकिन गलत चीजों पे भी सरकार को डिफेंड करने के लिए जब मंत्रीगण खड़े हो जाते हैं, वो दुर्भाग्य है। आप एक लाइन करते हैं कि चूक हुई है, स्वीकार करते हैं, कहाँ चूक हुई है उसकी जांच होगी, और जांच में जो लोग सामने आएंगे उन पे कार्रवाई होगी। अब प्रशासन भी थूक पुलिस का काम कर रही है, लोहरदगा ने कहां से जोड़ के देख रही है, ये तो बिल्कुल अनुचित है। जबकि उस घटना की जानकारी हमने भी लिया है। उसमें जो जायसवाल जी की हत्याकांड हुई थी, उसमें कहा जा रहा है कोई मामूल करके शख्स थे, उनके जो कि सहयोगी थे, उनकी गोली से ही उनको लगा था। जब गांव वालों में, ग्रामीणों में तनाव होने लगा, वो किसी जेल में बंद आरोपी को मारने गए थे, और लोहरदगा की पुलिस ने भी कहा कि जिस आरोपी को मारने के लिए गए थे उससे और न बाकी से किसी से अनिल जी का कोई संबंध नहीं है। तो कल को अगर फिर किसी के साथ इस तरह की घटना घटती है, तो अगर सरकार अपना बचाव के लिए कह देगी कि नहीं उसका संबंध तो आज से 10 साल पहले नक्सलियों से था, शायद उसका तार जुड़ा है क्या, तो ये शोभा नहीं देता है। गलती करने से इंसान छोटा नहीं होता है, गलती स्वीकार करने से इंसान छोटा नहीं होता है, गलती स्वीकार करने से इंसान महान बनता है। तो सरकार अपनी गलती को स्वीकारे कि विधि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त करेंगे इसका आश्वासन ही दे, कार्रवाई करे, यह सरकार से मांग होगी। और निसंदेह सदन में आज दोनों पाली सदन की इसी विषय पे लेकर गर्म रही। और देखिए इसके लिए कारण यह भी है कि आज मान के चलिए सुरक्षा की जिम्मेवारी जिन पुलिस कर्मियों पे होती है, भारी संख्या में अभी नियुक्ति लेनी है। आप लगभग 23-24 हजार की बहाली पेंडिंग पड़ी है, रिक्त पड़े हैं, तो उन बहालियों को भी नहीं ले रहे हैं। तो पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल में ये माहौल तब्दील हो रहा है, पुलिस बल की आवश्यकता है, वहां भी खामियां है। और सबसे जो कड़वी सच्चाई है, इस सच्चाई को सरकार को घोट पीकर सहना होगा कि ये जो तबादला का सिस्टम है ना, ये 2 करोड़ 3 करोड़ में जो तबादला कर रहे हैं, ऐसा हम लोग बच्चे नहीं है, विधायक बन गए हैं तो चीजों को समझते हैं।
और समझते हैं बहुत खूब और बारीकी से समझते हैं। यहाँ एक थानेदार का तबादला के लिए बोली है 15 से 25 लाख रुपए। तो मोटा मोटी मान के चलिए जो डीएसपी और एसपी रैंक के हैं उनका बोली है लगभग 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक का बोली है। तो उतनी मोटी रकम देकर वो अपना तबादला करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका ध्यान कमीशन में रहेगा। वो बालू का कमीशन रहे, कोयला का रहे, पत्थर का रहे, पहाड़ का रहे, जंगल का रहे, उनका ध्यान कमीशन में रहेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा प्रशासन ब्यूरोक्रेट्स अगर मनमानी कर रही है, ब्यूरोक्रेट्स अगर कार्य नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे जो है भारी भरकम बोली भी बहुत बड़ा कारण है कि भारी भरकम बोली के साथ उनका तबादला किया जाता है। एक थानेदार की बोली वो कह रहे हैं 15 लाख से 25 लाख रुपए देकर एक थानेदार दूसरे थाना में जाकर शिफ्ट होता है। ये शर्मनाक है। जब तक इन विषयों पे लगाम नहीं लगेगा, बिल्कुल आज से पहले हम लोग भी सुनते थे, हम लोग बहुत छोटा थे तो इतना जानते थे कि विधायक जी के फोन से IAS IPS का हालत खराब होता था और वास्तविक प्रोटोकॉल भी यही है, माननीय का प्रोटोकॉल भी यही है। उस समय एक MLA से जिला के DC और SP कम से कम संचालित होते थे, लेकिन आज परिस्थिति ये है कि CMO से जिला के नहीं प्रखंड के BDO और CO संचालित हो रहे हैं। यह शर्मनाक है। CMO से, अब CMO से कौन संचालित कर रहा है यह भी जांचना चाहिए। CMO से BDO CO संचालित हो रहे हैं। थाना और CO BDO ऑफिस जो है वो आज के दौर में उगाही का केंद्र बन चुका है। अगर आपको जानना है तब चले जाइएगा। हर एक विधायक का एक एक आदमी केवल इसलिए नजर रखता है कि कौन कौन सी योजनाएं आज पारित हुई, कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं, उनमें विधायक जी का कमीशन क्या हो सकता है, वहां CMO तक का कमीशन क्या जा सकता है। ये इस राज्य की परिस्थिति है। तो जब तक एक माननीय अगर IAS IPS को हैंडल नहीं करेंगे, कम से कम वो माननीय बन के आए हैं, अगर वो DC SP अगर उसकी नहीं सुनेंगे, उनको भी अगर आप CMO से हैंडल करेंगे तो इसी तरह के दुर्भाग्य होंगे। ब्यूरोक्रेट्स किसी की नहीं सुनेगी। और ये हमारा क्या कहना है भाई, चलिए जरा मातो विपक्ष क्या है, बोलने वाला लड़का है, कुछ बोल देता, जाइए पूरा सदन के कवरेज को उठाइए। ब्यूरोक्रेट्स की शिकायत कौन कर रहे हैं? उमाकांत रजक, श्वेता सिंह, प्रदीप यादव, तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर विपक्ष वाले करते तो भाई चलिए विपक्ष के काम है सरकार की आलोचना करना। सत्ता में जो बैठे हैं वे लोग कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स आउट ऑफ कंट्रोल है, उस